बूढ़े तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हीटर चला के नमाज पढ़ने की? बाप का राज है क्या? अरे बेटा, हीटर मस्जिद में नमाजियों के लिए ही होता है और मैं नमाज ही पढ़ रहा था, इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है। अबे बूढ़े, ये हीटर बाजमात नमाज के लिए इस्तेमाल होता है और बिजली का खर्चा भी मैं देता हूँ, तुम्हारे अकेले पढ़ने के लिए नहीं है। बेटा तुम्हें तो पता है बाहर कितनी सर्दी है, ऊपर से पानी भी इतना ठंडा था, इसीलिए मैंने हीटर चला लिया। कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। एकदम चुप, ज्यादा जुबान ना चलाओ। अगर नमाज पढ़नी है तो हीटर के बगैर पढ़ो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं हीटर के बगैर ही नमाज पढ़ लेता हूँ। अहमद, ये तुमने बाबा जी के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया है? वो अकेला आकर हीटर चलाकर नमाज पढ़ने लग गया था। मैंने तो उसे सिर्फ ये बताया था हीटर अकेले नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। तो तुम भी तो हीटर चलाकर अकेले ही नमाज पढ़ रहे हो। मेरी बात और है, मैं हीटर चलाकर नमाज पढ़ सकता हूँ क्योंकि इसका खर्चा भी मैं देता हूँ। अगर आप इसका खर्चा देते हैं तो किसी परेशान नहीं करते, आप ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और इस तरह बार बार जितलाने से आप अपना सवाब भी जाया कर रहे हैं। बस बस, मुझे ना समझाओ, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जो ये काम कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं है, ना दुनिया में और ना आखिरत में। अगर आपको इसकी ज्यादा फिक्र है तो अपने साथ घर ले जाया करें और नमाज के वक्त लेकर आ जाया करें। वो मेरा मसला है, मैं इसे यहाँ रख के जाऊँ या घर लेकर जाऊँ? तुम कौन होते हो मुझे बातें सुनाने वाले? जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हें तो पता है कि कंपनी लॉस में जा रही है, इसी वजह से हमने कंपनी के आधे वर्कर्स को निकालने का फैसला किया है और बदकिस्मती से तुम भी उसमें शामिल हो। लेकिन सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। देखिए, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर। आज जो सब मैंने बाबा जी के साथ किया उसी वजह से मेरे साथ भी ये हुआ, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। जी बोले, क्या बात है? कहीं मुझसे कोई दोबारा गलती तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आया माफी मांगने का, ऐसा भी क्या हो गया? जिस पैसे पर मुझे इतना गरूर था, अल्लाह ने मुझसे वो सब छीन लिया। मैंने आपके साथ जो बुरा किया, अल्लाह ने मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा दी। मैं ये भूल गया था कि अल्लाह के घर में सब बराबर होते हैं और मेरी नेकी खालिस अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आपने मुझे कोई बद्दुआ दी थी जो अल्लाह ने सुन ली और मेरे साथ ये सब हो गया। अरे नहीं बेटा, मैंने बद्दुआ तो नहीं दी थी, हाँ लेकिन इतना जरूर बोला था, या अल्लाह हम गरीबों को तो वैसे ही कोई नहीं पूछता, क्या अब तेरे घर में भी ऐसा ही होगा? क्या अब तेरे घर में भी अमीरों और गरीबों में फर्क किया जाएगा? ये तेरा कैसा इंसाफ है मौला? मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मस्जिद के खर्चे में कुछ पैसे डालकर हम मस्जिद के मालिक ही बनना शुरू कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हकीकी मालिक और राजिक अल्लाह है। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।